हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लाज्मिड वेक्टर एंड इट्स एग्जांपल। आज हम बात करेंगे प्लाज्मिड वेक्टर के ऊपर और देखेंगे उनके कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्लाज्मिड वेक्टर किसे कहेंगे। तो प्लाज्मिड वेक्टर जो है ये हमारा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों? क्योंकि ये इस फिगर में अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम है हमारा बैक्टीरियल डीएनए, इससे अलग ही रहता है, मतलब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से खुद को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी। ये कैसे होता है? इनके पास रहता है दे कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन। अपना खुद का रेप्लिकेशन करने के लिए इनके पास इन्फॉर्मेशन रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। डबल स्टैंडर्ड होते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं, और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब प्लाज्मिड जो है ये सिंगली ऑकर कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कॉपीज में भी ऑकर कर सकते हैं। ठीक है, अकेले भी ऑकर कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कॉपीज में भी ऑकर हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके लोकेशन पे। ये लोकेशन कहाँ रहते हैं? दिस आर फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल साइटोप्लाज्म इन एडिशन टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ सेल साइटोप्लाज्म में ही ये अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं इनके साइज़ पर। इनका साइज़ जो है रेंज करता है फ्रॉम 1 × 10⁶ डाल्टन टू 200 × 10⁶ डाल्टन तक। काफ़ी छोटे क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है हमारा, मतलब बैक्टीरिया का, उससे ये काफ़ी छोटे होते हैं। टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और मे बिकम इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी ऑकर हो सकते हैं या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होकर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर? फंक्शन, अब आते हैं फंक्शन पे। तो जनरली प्लाज्मिड का कोई फंक्शन नहीं होता कुछ खास अनटिल दे कम अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, एक्सेप्ट स्पेसिफिक कंडीशन को छोड़ करके उनका कोई खास काम नहीं होता है। ठीक है अभी क्या है, इनके पास जीन कौन कौन से अवेलेबल हैं? तो दे कंटेन द जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हैवी मेटल रेजिस्टेंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन और पोल्यूटेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो जेनेटिक जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो कैरी करता है वो इनके पास नहीं होता, लेकिन इसके अलावा जो काम करते हैं ये वो है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं, इनके पास जीन होता है। हैवी मेटल को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी जो जीन होता है वो भी इनके पास होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का जो जीन होता है वो इनके पास होता है, और पोल्यूटेंट डिग्रेडेशन का भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही हम जान पाए हैं। अभी आते हैं हम टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए में कितने तरीके की रेप्लिकेशन दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला जो टाइप है वो है स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, सिंगल कॉपी प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, वंस रेप्लिकेट करता है एंड गेट सेग्रीगेट विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जो है ये सेग्रीगेट हो जाता है। ओके, सेकेंड तरीके का जो है रेप्लिकेशन वो है मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड। तो मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड क्या करते हैं, अंडरगो करते हैं मोर देन वन रेप्लिकेशन, एक से ज़्यादा बार रेप्लिकेशन कर सकते हैं जितनी बार बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जितनी बार रेप्लिकेशन करेगा उतनी बार प्लाज्मिड भी जो है रेप्लिकेशन करेंगे, तो इसको कहते हैं रिलैक्स रेप्लिकेशन। ठीक है, और हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा जो हमारे वेक्टर एंड इट्स क्वालिटीज़ में, उसमें जो है वेक्टर होने के लिए रिलैक्स रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये, तो इससे क्या होगा, रिलैक्स रेप्लिकेशन होने का फ़ायदा यही है कि एक से बहुत सारे जो है रिकॉम्बिनेंट हमारे जो है वेक्टर के साथ बन जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? इसलिए रिलैक्स रेप्लिकेशन ही फेवरेबल होता है फॉर अ गुड वेक्टर। ओके, अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट मस्ट हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए सबसे कम होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मली गुड वेक्टर होने के लिए हमने कितना पढ़ा, केबीबी, 10 केबीबी के नीचे होना चाहिए। ठीक है, 10 केबीबी के नीचे प्लाज्मिड वेक्टर, गुड वेक्टर होने के लिए 10 केबीबी के नीचे हमारा जो है अमाउंट ऑफ डीएनए होना चाहिए। इसमें भी सेम है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डीएनए होने चाहिए। इट मस्ट हैव रिलैक्स रेप्लिकेशन कंट्रोल, जो हमने अभी बात किया।
थर्ड है इट शुड हैव एटलीस्ट 2 सुटेबल मार्कर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 सुटेबल मार्कर्स चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फिगर में, ये प्लाज्मिड वेक्टर का फिगर है। यहाँ पर देख सकते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ये सारे जीन जो है काम करते हैं एज अ मार्कर। ओके, ये सारे जीन काम करते हैं एज अ मार्कर। तो कह सकते हैं ये एक मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है। ओके, तो इट शुड हैव एटलीस्ट 2 सुटेबल मार्कर्स, एटलीस्ट 2 सुटेबल, यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, 2 सुटेबल मार्कर्स हो गए ताकि हम उस वेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकें। चौथे नंबर पर है शुड पॉजेस अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट, एक रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए फॉर वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए। क्लियर, ये हो गया फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं, इट शुड बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल। ये वेक्टर जो है प्लाज्मिड वेक्टर इजीली आइसोलेट भी होना चाहिए सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लाज्मिड ये जो वेक्टर है, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी डीएनए फ्रैगमेंट इंसर्टेड है, ठीक है, डीएनए इंसर्ट के साथ ये प्लाज्मिड बना है। तो इसको भी हम इस तरीके से आइसोलेट कर पाएँ, सेल के अंदर सेल कल्चर करके ट्रांसफॉर्म करके, बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करके उनका सेल कल्चर करें, उसके बाद इनके प्लाज्मिड आइसोलेशन करें। और अगर यहाँ पर डीएनए फ्रैगमेंट इनपुट नहीं भी होता है, इंटीग्रेट नहीं भी होता है, सिर्फ प्लाज्मिड ही रह जाता है, तो भी हम इसको ईजिली आइसोलेट कर पाएँ। तो दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक कि इट शुड बी ईजिली आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल्स। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन साइट शुड नॉट ऑल्टर द रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मिड आफ्टर इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट होने के बाद इनका रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अदर मीन्स में मतलब यही है कि इनका जो है मल्टीप्लिकेशन ऑन रहना चाहिए। जिस तरीके से वो मल्टीप्लाई कर रहे थे विदाउट द डीएनए इंसर्ट, उसी प्रकार से वो मल्टीप्लाई कर सके विथ द डीएनए इंसर्ट, ठीक है। तो ये हो गया सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक। एंड द लास्ट सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक इज द यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट मस्ट बी लोकेटेड विद इन वन ऑफ द 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स के बीच में जो है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए। यहाँ पर जैसे हमने देखा ये एक मार्कर है, ये मार्कर है हमारा, ये भी एक मार्कर है, ठीक है। 2 मार्कर है हमारे पास, इनके बीच में जो है हमारा यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, ये हमारा है रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर, रेस्ट्रिक्शन साइट है ये हमारा। तो 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स के बीच में जो है रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए, ये है सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, तो ये ओवरऑल जो है वेक्टर का डायग्राम है और ये प्लाज्मिड वेक्टर का जो है फिगर है, प्लाज्मिड वेक्टर का फिगर है ये। क्लियर, तो ये सारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर के कितने सारे टाइप्स होते हैं? तो इनके टाइप्स में आते हैं 3 टाइप्स मेजरली। तो सबसे पहला जो है वो है एफ प्लाज्मिड, सेकेंड इज आर प्लाज्मिड एंड द थर्ड वन इज कोल प्लाज्मिड। अब एफ प्लाज्मिड का मतलब है कि ये कॉन्जुगेशन में बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन, इसलिए इनको कॉन्जुगेटिव और ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड भी कहा गया है। अब कॉन्जुगेशन मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन एक तरीके का बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है जहाँ पर जो है पीली की मदद से 2 बैक्टीरिया यूनियन में आते हैं, ठीक है। और इस यूनियन के समय में ही क्या होता है, जो एफ प्लाज्मिड काम में आते हैं इन द कॉन्जुगेशन। एफ प्लाज्मिड होने से बैक्टीरिया को मेलनेस मिलता है। मेलनेस मतलब जैसे कि हमारे एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। सिमिलरली अगर एफ प्लाज्मिड होते हैं किसी भी बैक्टीरिया में, मतलब उसमें वो मेलनेस जो है प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। क्लियर, आर प्लाज्मिड कम्स फ्रॉम रेजिस्टेंस। अब आर प्लाज्मिड्स में जीन्स कैरी होते हैं फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस करने के सारे जीन्स आर प्लाज्मिड में मौजूद होते हैं। क्लियर, अब आते हैं कोल प्लाज्मिड पे। कोल प्लाज्मिड क्या होता है? दे कैरी द जीन्स फॉर कोडिंग कोलिसेंस, ठीक है। इनके पास जीन होता है कोलिसेंस को कोड करने के लिए। अब ये कोलिसेंस क्या है? कोलिसेंस है कि द प्रोटीन्स दैट किल सेंसिटिव इकोलाई सेल्स, ठीक है। प्रोटीन जो सेंसिटिव इकोलाई सेल्स को किल कर सकते हैं उसे कहते हैं हम कोलिसेंस। तो इन कोलिसेंस को कोड करने के लिए जो जीन्स होते हैं वो कोल प्लाज्मिड में होते हैं। क्लियर, तो ये हो गए 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स। अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर पे। अब एग्जाम्पल्स में क्या क्या होते हैं?
वो हम जानेंगे। तो प्लाज्मिड वेक्टर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने के लिए प्लाज्मिड में इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने 7 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, वो हमारा क्या होता है कि प्रिपेयर्ड होता है बाय मॉडिफाइंग नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड। नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके इन गुड प्लाज्मिड्स को बनाया जाता है। कैसे? इन विट्रो टेक्निक से। ओके, ठीक है। तो दूसरे प्लाज्मिड्स को लेकर के जो है उनको मॉडिफाई करके, नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है हम प्लाज्मिड्स को बनाते हैं इन विट्रो टेक्निक्स की मदद से। मतलब ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हमें गुड वेक्टर के, गुड प्लाज्मिड वेक्टर के मिले हैं, ये सब इन विट्रो टेक्निक से बनाए जाते हैं, इनको प्रिपेयर किया जाता है, ये नेचुरली ऑकर नहीं होते हैं। क्लियर? इनके सम ऑफ द एग्जाम्पल्स में आते हैं PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर, PBr 327 प्लाज्मिड वेक्टर, PUC 8 प्लाज्मिड वेक्टर और PGEM 3Z प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, ये 4 तरीके के सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मिड वेक्टर के। इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे इनके डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर? तो ये 4 तरीके के एग्जाम्पल्स अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो इनको इलेबोरेटली हम अपने दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये समझने के लिए आपको वेक्टर का जो हमारा वीडियो है, ट्यूटोरियल है वेक्टर एंड इट्स क्वालिटीज़, वो आप ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्लाज्मिड वेक्टर्स को डिटेल्स में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।